ठीक है, और ये हमने एडजस्ट करना सीखा हुआ है। मेन एक ही पॉइंट हमें ध्यान रखना है, बस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो इसका, रुपए 86.98 प्लस रुपए 75.75, दोनों को हमें ऐड करना है। तो 86.98 लिखा पहले, 86.98, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में 75 है तो 75 एज इट इज, राइट हैंड साइड में भी 75 है तो 75 एज इट इज। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ गया। उसके बाद इनको सिंपल ऐड कर दो, 8 + 5, 8 + 5 13 बनेगा, 13 का 3 यहाँ गया, 1 कैरी में चला गया। उसके बाद 9 + 7, 9 + 7 16 बनेगा, 16 + 1 17, 17 का 7 यहाँ पर 1 कैरी में चला गया। 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 + 7 15, 15 + 1 16। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 162.73, और ये रुपए दिए हुए थे हमें, तो ये भी क्या आएंगे रुपए में आएगा 162.73 रुपए। ठीक है, कोई भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में बेटा कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको आती नहीं समझ में आए तो बता देना वहीं पर। थर्ड वाला पार्ट है इसका 112.36 रुपए प्लस 123.75 रुपए, दोनों को हमें ऐड करके बताना है, दोनों का टोटल किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले 112.36 लिखेंगे, 112.36, डेसिमल पॉइंट के नीचे इसका डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 2 1, या फिर बोल दो 123, तो 123 लिखा। राइट हैंड साइड में 75 है तो 75 लिखा। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जब हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में लिखते हैं सेकंड वाला नंबर, तो एक डिजिट के नीचे ही दूसरी डिजिट हमारी आनी चाहिए। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ इस डिजिट के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इधर की साइड भी एक डिजिट के नीचे ही हमारी दूसरी डिजिट आनी चाहिए। इसको ऐड कर देंगे, 6 + 5 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कर, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कर, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 एज इट इज, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। ठीक है, 236.11 रुपए, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इन दोनों का एडिशन। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे एडिशन 6.3 में, उनमें बस यहाँ पर ये जो रुपए दिए हुए हैं ये नहीं लगा रखी थी, इनकी यूनिट हमें नहीं बता रखी थी, बाकी सेम इसी तरह के एडिशन थे, बल्कि इससे तो हार्ड भी थे। यहाँ पर तो हमारे पास लाइक टर्म्स पहले से ही दी हुई है, सभी की डिजिट के बाद देखो डेसिमल के बाद सभी की डिजिट इक्वल है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, बल्कि आसान है पिछले वाले एक्सरसाइज से। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इनकी यूनिट लगा दी है, हमें इस यूनिट का ध्यान रखना है, आंसर में भी इसकी यूनिट साथ लगेगी। जब आंसर निकालेंगे तो इसकी यूनिट साथ लगेगी, अगर यूनिट हमने नहीं निकाली तो हमारा 1 मार्क्स कट सकता है एग्जाम में, हमारा आंसर बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, उसमें हमारे मार्क्स कट सकते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा आपको खुद से ट्राई करना है, 317.50 रुपए प्लस 498.72 रुपए, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सिंपल जैसे हमने फर्स्ट वाले 3 पार्ट्स किए सेम उसी तरह से ऐड करना है। लास्ट में जो भी इनका एडिशन आएगा वो किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना है, फिर भी नहीं आई, कोई आंसर गलत आता हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ऐड किया था इसी तरह से रुपए को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 18.57 रुपीज माइनस
11.48 रुपीज। इन दोनों का हमें डिफरेंस करके बताना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, सब्ट्रैक्ट हमें करना है दोनों को। ठीक है, 18.57 में से 11.48। देखो पीछे जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था एक्सरसाइज 6.3 में, उसी तरह से करते जाएंगे। नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से, डेसिमल पॉइंट के नीचे तो डेसिमल पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 8, 7 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हमने 1 कैरी ले ली, ये 17 बन गया। 17 - 8 क्या आ जाएगा, 9। जैसे ही 1 कैरी ली, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 - 4 क्या बच गया, 0 बच गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 8 - 1 7 और 1 - 1 0, ये क्या बच गया हमारे पास 7.09 रुपए। ये इन दोनों का आंसर, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। बस जो हमारी क्वांटिटी, जो हमारी यूनिट है वो रुपए इसके साथ लग जाएगी, और रुपए ये 0.7 का मतलब होगा 7.09। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बेटा, चाहे हमारे पास कोई नंबर 5 है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में आप कितने भी जीरो लगा दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको सिंपल हम 5 ही काउंट करते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसको सिंपल क्या बोलेंगे हम, 7.09 रुपए। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत आती है बता देना बीच में। रुपेश, रुपेश बेटा माइक बंद रखो। इसका सेकेंड पार्ट देखो, 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 37.36 रुपए, और इसमें से हमें माइनस करना है 29.54 रुपए। दोनों रुपए को हमें माइनस करके बताना है दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरह से डिफरेंस निकालेंगे। 6 - 4 2 आ गया, यहाँ पर 3 - 5 है, 3 में से तो हम 5 को माइनस कर नहीं सकते, हमने यहाँ से 1 कैरी ली, ये 13 बन गया। 13 - 5 क्या बचेगा, 8 बचेगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 7 था, 7 में से 1 हमने कैरी ले ली थी, ये 6 बच गया। 6 में से 9 को अब माइनस हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमने दोबारा से कैरी ली, ये 16 बन गया। 16 - 9 7, कैरी लेने के बाद यहाँ पर 2 बचा, और 2 - 2 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये क्या बच जाएगा, 7.82 रुपए। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बेटा मैंने एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अलग से समझाया था ना, इनको मैंने डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाना, ये जो हमारे पास पार्ट था ये क्वेश्चन का पार्ट था, और जो नीचे वाला पार्ट है ये आंसर का पार्ट है। ठीक है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने इनको यहीं पर सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया आपको डायरेक्ट, इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा 7.8 रुपए। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है 59.88 रुपए, और इसमें से हमें माइनस करना है 37.99 को। ठीक है, 8 - 9, 8 - 9 हम कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ से कैरी ली, ये 18 बन गया। 18 - 9 हमारे पास 9 बचा। ठीक है, कैरी लेने के बाद यहाँ 8 था, 7 बच गया। 7 में से 9 को फिर माइनस नहीं कर सकते, हमने यहाँ से दोबारा से कैरी ली, 17 - 9, 17 - 9 8 हो गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, कैरी लेने के बाद ये 8 बचा। 8 - 7, 8 - 7 1, और 5 - 3 2, 21.89 रुपए। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखें, 272.30, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 196.75। ठीक है, यहाँ पर 0 है,
0 में से 5 को माइनस कर नहीं सकते, हमने 1 कैरी ले ली, 10 10 माइनस 5 5 आ गया। कैरी लेने के बाद यहाँ पे 2 बचा, 2 को फिर 7 को 2 में से माइनस नहीं कर सकते, दोबारा से हमने यहाँ से कैरी ली 12 और 12 माइनस 7 5। 2 में से 1 हमने कैरी ले ली थी, 1 बचा, 1 माइनस 6 हम नहीं कर सकते, दोबारा से हमने कैरी ली तो 11 11 माइनस 6 5। यहाँ 7 में से कैरी लेने के बाद 6 बचा, 1 कैरी दोबारा से ली, 16 माइनस 9 7 और यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 75.55। ठीक है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिमल पॉइंट है, देखो डेसिमल पॉइंट हमें कुछ नहीं कहता, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखते जाओ बस। उसके अलावा जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल पॉइंट की, हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट को दिखाना है कि हाँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, और कुछ भी अलग नहीं करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एडिशन करने के लिए। ठीक है, कोई अलग से हमें कोई काम नहीं करना, सिर्फ इसके डेसिमल पॉइंट को हमें शो करना है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, और वो हमें एक स्ट्रेट लाइन में डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख के करना। ठीक है, अभी जो 5th क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे बेटा, उसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि इसमें से इसको डिफरेंस निकालना, हमें ये लिखकर दिया हुआ था, हमें ये वाला पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सिर्फ ये आंसर डायरेक्ट लिखना था, इन दोनों को एडजस्ट करके भी दिया हुआ था। 6th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डिफरेंस, उनको हमें एडजस्ट करके नहीं दिया, और कहता है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, किस किस का, रुपए 781.50 माइनस रुपए 223.78 थे 78। ठीक है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब इस नंबर में से हमें भी देखो बीच में माइनस साइन है, माइनस करना है हमें इस नंबर में से। ये बेटा मैंने आपको कल शायद कल ही बताया था, ये दो तरह से होता है, एक तो वो बोल दे सब्ट्रैक्ट 223.78 फ्रॉम 781.50, इसका मतलब होता है हमें फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है सेकंड वाले नंबर में से, सब्ट्रैक्ट 223, या फिर मैं आपको नॉर्मल बता दूं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7 का मतलब हो गया हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 7 में से। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7 मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से, ये 7 माइनस 5 होगा। एक हमें ये डायरेक्ट इस तरह से माइनस में करके लिख देता है कि सब्ट्रैक्ट या फिर फाइंड द डिफरेंस रुपए 781.50, बीच में अगर माइनस साइन लग गया मतलब एज इट इज हमें इसको माइनस करना है, फर्स्ट वाला नंबर में से सेकंड वाले नंबर को माइनस करना है। ठीक है, बीच में अगर माइनस साइन लग जाता है तो माइनस साइन है मतलब एज इट इज सेकंड वाले नंबर को हम माइनस करेंगे, लेकिन वो मैंने पीछे बताया इस तरह से आ जाता है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। 5 फ्रॉम 7 का मतलब हो गया हमें फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है, 5 फ्रॉम 7। 5 फ्रॉम 7 का मतलब हमें 5 को माइनस करना है, फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है सेकंड वाले नंबर से। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से डायरेक्ट आ जाता है तो इसको एज इट इज करेंगे, सेकंड वाला नंबर ही हमारे पास माइनस होगा 781.50, और माइनस में क्या आएगा 223.78। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हो गया, इसको माइनस करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर 0 था, 0 में से हम 8 को माइनस कर नहीं सकते, हमने 1 कैरी लिया 10 बेटा माइक बंद रखो, 10 माइनस 8 करो, 10 माइनस 8 किसके इक्वल आएगा, ओके इस बेटा अपनी वीडियो बंद करो। 10 माइनस 8 किया, 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ गया, यहाँ से 5 था, 5 में से 1 तो हमने कैरी ले ली थी, 4 बच गया था, 4 माइनस 7 हम नहीं कर सकते, 1 कैरी ली हमने 14, 14 माइनस 7 7 के इक्वल आ गया।
डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 1 कैरी लेने के बाद 0 बचेगा, 0 में से 3 को फिर माइनस नहीं कर सकते, दोबारा से हमने कैरी ली, 10 बना, 10 माइनस 3 7। 8 में से 1 कैरी लेने के बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 माइनस 2 5, और यहाँ भी 7 माइनस 2 5, 557.72 रुपए, ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया रुपए 557.72। सेकेंड वाला पार्ट है रुपए 1000 माइनस रुपए 854.95। इसमें हमें ये दिखता है कि फर्स्ट वाला नंबर हमारे पास डेसिमल में नहीं है, लेकिन डेसिमल में हमें बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और डेसिमल लगाकर हमने 0 लगा, डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट 0 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो हमने 2 0 लगा दिए। कहीं पर मान लो यहाँ पर 3 डिजिट हो जाती, तो यहाँ पे 3 डिजिट लगा देते। ठीक है, तो 0 हमारे पास तब काम आता है जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होती। ठीक है, उसको हम जितना चाहे लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन उस 0 के बाद कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। और कोई 1000.00 हमें माइनस करना है 854.95, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे तो डेसिमल पॉइंट लिखा, राइट हैंड साइड में 95 है, 95 लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में 854 था, तो 854 ये आ गया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 4 था, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4, उसके बाद 5 5, उसके बाद 8 8, 854.95। इनको अब माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए वही हमारे पास 0 माइनस 5 होगा। 0 में से 5 को माइनस कर नहीं सकते, हमने वहां यहाँ से कैरी ली, जैसे यहाँ से कैरी ली क्या बन गया 10, और 10 माइनस 5 5 के इक्वल आ गया। सभी जगह 0 थे, जहां भी 0 था ये 9 9 बन गया। ठीक है, 0 होता है तो 9 बन जाता है, 9 माइनस 9 0 के इक्वल आ गया, 9 माइनस 4 5 के इक्वल, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 145.05 रुपए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 145.05। इसका थर्ड पार्ट है, वो बिल्कुल सिंपल है बेटा, वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 956.37 रुपए को हमें माइनस करना है 719.86 रुपए में। ठीक है, दोनों का हमें माइनस करना है, सिंपल नंबर है, लाइक डेसिमल्स हमारे पास डायरेक्ट जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, सेम उसी तरह से दोनों को माइनस कर देना। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखो, 839 रुपए, और इसमें से हमें माइनस करना है 837.90 रुपए को। जैसे हमने यहाँ पर देखा था डेसिमल पॉइंट नहीं था, यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, तो हम डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 839.00। ठीक है, लगा दिया। इसमें से हमें माइनस क्या करना है 837.90, तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, राइट हैंड साइड में 90, लेफ्ट हैंड साइड में 837 निकालो, 0 माइनस 0 0 के इक्वल आएगा, यहाँ पर 0 माइनस 9 हो गया, 0 में से 9 को माइनस कर नहीं सकते, हमने यहाँ से कैरी ली 10, 10 माइनस 9 1। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ से 1 कैरी लेने के बाद ये 8 बचा, 8 माइनस 7 1 के इक्वल, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 8 0, क्या बच गया 1.10 रुपए, ये हमारे पास इन दोनों का
डिफरेंस आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमें ध्यान रखना बेटा, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में पढ़ा था 6.3 में कि यहाँ पर कभी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता था या फिर डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स नहीं होती थी, तो हम जीरो लगाकर दोनों की डिजिट्स को इक्वल बना लेते थे डेसिमल के बाद। ठीक है, उसी तरह से हमें काम करना है इसमें। ये 6 क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, एक पार्ट आपको खुद से ट्राई करना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, अभी तक के क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी, न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें डायरेक्ट सोल्व करना था, कभी एडिशन बोल दिया, कभी सब्ट्रैक्शन बोल दिया, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो, दिनेश बोट 3 फ्लैट्स फॉर हिज सन्स। कहता है दिनेश 3 फ्लैट्स खरीदता है, किसके लिए, अपने बेटों के लिए। द प्राइस ऑफ फ्लैट्स वाज रुपीज 27,86,995.27। कहता जो फ्लैट्स हैं उनका प्राइस क्या है, 27,86,995.27। उसके बाद 48,90,524.80 एंड रुपीज 52 लाख, सो इसमें 5 करोड़ 26 लाख 65,900, 5 करोड़ 26 लाख 65,900.30. He paid a total of rupees 75,829.20 for the brokerage of these plates. How much money did he spend in all flats? देखो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। कहता है दिनेश हमारे पास कोई है, दिनेश 3 फ्लैट्स खरीदता है, उसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों के लिए वो अलग अलग फ्लैट्स खरीदता है, और उन फ्लैट्स का प्राइस हमें दिया हुआ तीनों का, कि फर्स्ट जो हमारा फ्लैट है उसका प्राइस ये, सेकंड फ्लैट का प्राइस ये, और थर्ड फ्लैट का प्राइस ये। तीनों फ्लैट्स का प्राइस दे दिया। इसके अलावा कहता है कि ही पेड ए टोटल ऑफ रुपीज 75,829.025 फॉर ब्रोकेज। जो हमारे पास ये फ्लैट्स दिलवाते हैं, जो बीच में जो हमारे पास जैसे प्रॉपर्टी डीलर जैसे बोलते हैं, उस तरह से ब्रोकेज का काम करते हैं कि जिसने फ्लैट दिलवाया उसको कुछ परसेंट हिस्सा हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए कहता है उसने टोटल 75,829.20 रुपए दे दिए। ये तो हमारे पास जो प्राइस है ये फ्लैट का है। इसके अलावा जो उसने बीच में जो उसको खर्चा आया, एक तरह से आप ये मान लो जो फ्लैट लेने में उसको टोटल खर्चा आया वो ये आया अलग से 75,829.20। वो हमें पूछता है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसके टोटल कितने पैसे खर्च हो गए, ये हमें निकालना है। एक तो हमारे पास तीनों फ्लैट्स का प्राइस हमें दे दिया, ये हमारे पास मनी हो गई। तो उसके अलावा जो ब्रोकेज का खर्चा आया, जो बीच में जो खर्चा लगा है वो हमें दे दिया। सभी को ऐड कर देंगे हम, हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, जो मनी स्पेंड हुई है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप मान लो मार्केट जाते हो, मार्केट जाते हो तो आपको ये बोल दे कि आप नोटबुक ले आए, 100 रुपए की आप नोटबुक ले आए, और आप मान लो 500 रुपए की बुक ले आए, कोई दोनों बुक ले आए, आप एक नोटबुक ले आए 100 रुपए की, और एक आप बुक ले आए 500 रुपए की। और उसके अलावा ये कह दे कि आप जब मार्केट गए तो आप बाइक पे गए या फिर गाड़ी में गए, कहीं कैसे भी गए, तो आपके 50 रुपए अलग से खर्च हो गए उसके लिए। ठीक है, आने जाने में आपके 50 रुपए खर्च हो गए। तो आपको ये पूछे कि टोटल आपके कितने रुपए खर्च हुए, तो तीनों को ऐड करोगे, जो सामान आपने खरीदा है उसके रुपए भी, और जो आपके पैसे रास्ते में खर्च हुए उसको भी आप ऐड करोगे। तीनों का सम निकाल देंगे, 100 प्लस 500 प्लस 50, 650 आ जाएगा टोटल आपका खर्च। उसी तरह से कहता है तीनों फ्लैट्स का प्राइस तो ये हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है, तीनों फ्लैट्स का प्राइस, तो उसके अलावा जो पैसे खर्च हुए हैं वो ये है 75,829.20। हमें टोटल ये बताना है टोटल पैसे कितने खर्च हुए, तो उन चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे हमें हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मनी स्पेंड आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लेट, प्राइस ऑफ सेकंड प्लेट, प्राइस ऑफ थर्ड प्लेट प्लस मनी स्पेंड ऑन ब्रोकेज, ये
चारों को हमने ऐड किया, जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 60 लाख, सॉरी 6 करोड़ 4 लाख 19,249.57, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, चारों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले ये देखना चारों लाइक डेसिमल्स में हो, लाइक डेसिमल्स में इधर की साइड जो भी है डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज डिजिट लिखेंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। इसमें फिर भी कोई ऐड करने में दिक्कत आती हो तो मुझे पूछ लेना। ठीक है ना, ये जो खाली जगह बची थी यहाँ पर मैंने जियो फिल कर दिए थे, आप भी जियो फिल करके इनको ऐड कर देना। सिंपल जैसे एडिशन करते हैं, चारों नंबर्स को हमें सिर्फ ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल मनी स्पेंड आ जाएगी। ठीक है, एक बार लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की डेफिनेशन और देख लो, स्टेटमेंट और देख लो। विशाल डिपॉजिट 2 चेक्स फॉर रुपीज 9,750.29 एंड 8,067.84। कहता है विशाल के पास 2 चेक्स है, वो 2 चेक्स को डिपॉजिट करता है। फर्स्ट चेक की वैल्यू हमें दे दी 9,750.29 रुपीज और सेकंड चेक की वैल्यू हमें दे दी 8,067.84 रुपीज। फाइंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम। तो कहता है उसने टोटल कितने रुपए डिपॉजिट किए। हम दोनों चेक की वैल्यू को ऐड कर देंगे, वही उसने डिपॉजिट किए, तो दोनों चेक की वैल्यू हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। 9,750.29 प्लस 8,067.84, दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 17,818.13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है बेटा। स्टेटमेंट अगर हमारे समझ में आ गई तो उसके बाद तो हम आसानी से कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास कहता है 2 चेक्स की वैल्यू अलग अलग दे दी, वो दोनों को डिपॉजिट करता है, तो दोनों की टोटल मनी कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, दोनों को सम कर देंगे, दोनों का सम हमने कर दिया, वही हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट समझनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कर लेना। इसमें फिर भी कोई दिक्कत आए 7th 8th क्वेश्चन में तो मैं कल दोबारा से समझा दूंगा। यहाँ तक